एक ऐसे देश में जो एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती से जूझ रहा है, एक सवाल लगभग हर किसी के मन में है। क्या टाइप 2 डायबिटीज, जिसे अक्सर एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन मान लिया जाता है, उसे सच में रिवर्स किया जा सकता है? देखिए 2023 की आईसीएमआर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10.1 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और तो और 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटीज स्टेज में हैं। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी और गंभीर हो चुकी है। अक्सर होता क्या है कि जैसे ही डायबिटीज का पता चलता है, एक डर मन में बैठ जाता है कि अब तो जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, सब कुछ कंट्रोल में रखना पड़ेगा, लेकिन ये कभी ठीक नहीं होगा। कई लोग इसे एक उम्र कैद की सजा की तरह देखने लगते हैं। लेकिन यहीं पे एक उम्मीद की किरण है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि टाइप 2 डायबिटीज कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है। अच्छा, चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करना कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब ये हमारे शरीर के खाने को एनर्जी में बदलने के तरीके से जुड़ी एक गड़बड़ी है। और अच्छी खबर यह है कि हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल इसे बदल सकती है। और इस बात को और पुख्ता करते हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह। उनका कहना है कि 90% से ज्यादा मरीजों के लिए रिवर्सल मुमकिन है। हाँ, ये उन लोगों पर लागू होता है जिनके शरीर में अभी भी इंसुलिन बन रहा है, यानी जिनका पैंक्रियास अभी भी काम कर रहा है। तो रिवर्सल की तरफ पहला कदम है सही तरीके से नापना कि प्रॉब्लम है कहाँ। और यहीं पर ज्यादातर लोग अनजाने में गलत चीजों पर फोकस करते रहते हैं। याद रखिए, सही जानकारी ही सही दिशा दे सकती है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि असल में शरीर में होता क्या है, जिसे हम सबसे पहले चेक कराते हैं, यानी फास्टिंग शुगर। वो तो कहानी का आखिरी हिस्सा है, शुरुआत नहीं। असल शुरुआत तो फास्टिंग इंसुलिन के बढ़ने से होती है। तो ये है वो 4 सबसे जरूरी टेस्ट और उनकी आइडियल रेंज। इनमें फास्टिंग इंसुलिन सबसे पहला और सबसे जरूरी इंडिकेटर है जिस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यही बीमारी की जड़ तक ले जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है डाइट। यहाँ इतने मिथक हैं कि सही और गलत में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, शरीर के लिए चीनी तो बस चीनी है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो शहद से आई है, गुड़ से या फिर फैक्ट्री से। अंदर जाकर वो सब ग्लूकोज ही बनती है और इंसुलिन को बढ़ाती है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बस चावल रोटी छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। काश इतना आसान होता। देखिए, कार्ब्स कम करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देने से हम डाइट, स्ट्रेस, नींद और एक्सरसाइज जैसी बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर सही प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि थाली का 75% हिस्सा प्रोटीन से आना चाहिए। मतलब हमें अपनी पारंपरिक भारतीय थाली के हिसाब को बिल्कुल उल्टा कर देना है, जहां प्रोटीन को हीरो बनाना है, कार्ब्स को नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस नई प्लेट को अपनी रसोई में कैसे उतारा जाए। प्रोटीन के लिए चिकन, मछली, अंडे, पनीर अच्छे ऑप्शन हैं। अच्छे फैट के लिए घी, मक्खन और नारियल तेल का इस्तेमाल करें। और हाँ, सभी तरह के रिफाइंड इंडस्ट्रियल तेलों से दूर रहें। अच्छा, डाइट की बात तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। और यहाँ भी जो सबसे आम सलाह दी जाती है वो शायद रिवर्सल के लिए सबसे असरदार न हो। सुनने में बहुत आता है, रोज 10,000 कदम चलो। सेहत के लिए यह अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए काफी है? सच तो यह है कि नहीं। रिवर्सल के लिए सबसे असरदार एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो सवाल उठता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा लक्ष्य है मसल्स बनाना। और मसल्स शरीर में शुगर के लिए एक स्पंज की तरह काम करती हैं। जितनी ज्यादा मसल्स होंगी, शरीर शुगर को उतना बेहतर मैनेज कर पाएगा। तो याद रखने वाली बात यह है, सिर्फ चलना फिरना नहीं, बल्कि मसल्स बनाना ही असली गेम चेंजर है। ठीक है, हमने डाइट और एक्सरसाइज दोनों को समझ लिया। अब इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़कर एक सीधा साधा रोड मैप बनाते हैं जो इस सफर पर निकलने वाले किसी भी इंसान के काम आ सके। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें सालों लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मरीजों के डेटा के हिसाब से सही कदम उठाने पर सिर्फ 2 से 4 हफ्तों में ही पॉजिटिव असर दिखना शुरू हो जाता है। और 6 से 12 महीनों में तो 90% तक मरीजों के लिए पूरा रिवर्सल भी मुमकिन है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार एक जगह पर देखना हो तो वो ये है,
एक तरफ वो आदतें हैं जिन्हें अपनाना है, जैसे प्रोटीन को प्राथमिकता देना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना और सही मैट्रिक्स पर नज़र रखना, और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ना है, जैसे चीनी, गलत जानकारी और बिना एक्सपर्ट की सलाह के दवा बदल। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी सलाह, ये कोई 3 महीने या 6 महीने का क्रैश कोर्स नहीं है। जब भी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव करें तो उसे शॉर्ट टर्म फिक्स की तरह ना देखें। शुरू से ही एक लॉन्ग टर्म सोच लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, सवाल ये उठता है कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जानकारी को एक्शन में बदलना ही सबसे महत्वपूर्ण है।